आज हम एक ऑकल्ट फील्ड का बहुत ही मिराकल ब्रह्मास्त्र, आप ऐसे कौन से मैजिकल वर्ड प्रयोग कर सकते हैं जिसका आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा, उसको बोला गया है स्विच वर्ड। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ गई अटेंडम, तो आप उस वर्ड को प्रयोग करके उसके असर को कम कर सकते हैं। और यदि आपने अपने बिलीफ सिस्टम के साथ उसको बहुत अच्छे से कर दिया तो प्रॉब्लम रिजॉल्व भी इंस्टेंटली हो सकती है। इतना बड़ा वंडरफुल हो सकता है, इतना बड़ा मिराकल हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। इसका ये मैजिकल है, आप इससे परिचित भी होंगे। व्हाट आर वैदिक स्विच वर्ड्स? ये वैदिक स्विच वर्ड क्या है? वैदिक स्विच वर्ड आर एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ अवर वैदिक spirituals, a collection of powerful बीज मंत्राज, वर्ड्स एंड चौपाई। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे जो वैदिक स्विच वर्ड हैं वो हमारे ग्रंथों से, हमारे रामायण से, हमारे मंत्रा से, हमारे वर्ड से उनको लिया गया है। यानी ये अच्छे अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन है, अच्छे अच्छे वर्ड्स का क्या है? कलेक्शन है। ठीक है ना, हमारे धर्म ग्रंथों से लिया गया है। वैदिक स्विच वर्ड है पावरफुल टू चेंज योर एनर्जी। ये क्या कवर करते हैं? ये हमारी एनर्जी को चेंज करने में काम करते हैं। वैदिक स्विच वर्ड, हम अपने वैदिक स्विच वर्ड्स को कैसे प्रयोग कर सकते हैं? कैन राइट ऑन बॉडी, आप अपने इसको बॉडी पर, अपने शरीर पर लिख सकते हो। हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को सीखेंगे और उसमें जानेंगे कि अपनी बॉडी पर लिखना है तो हमें कहां लिखना है। कैन राइट ऑन अ पेपर, हम इसको पेपर पे भी लिख सकते हैं। कैन राइट ऑन वॉल, हम इसको दीवार पे भी लिख सकते हैं। चैंट, हम इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। और लास्ट है वाटर थेरेपी, हम कुछ स्विच वर्ड की सीखेंगे कि हम स्विच वर्ड्स की। पहला स्विच वर्ड है गम, आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। पहला स्विच वर्ड है गम। गम स्विच वर्ड के जो लॉर्ड हैं वो हैं गणेश भगवान, लॉर्ड गणेशा। जब हम इस स्विच वर्ड को किसी पेपर पे लिखेंगे या अपने किसी बॉडी पर लिखेंगे तो उसका कलर होगा येलो या ग्रीन पेन से। येलो पेन से या फिर ग्रीन पेन से हम इस गम को लिखेंगे। कौन सा स्विच वर्ड है? गम। इस गम को गम कब लिख सकते हैं? इस गम का यूज कब करेंगे, गम का प्रयोग कब करेंगे? इस गम का हम प्रयोग करेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टैकल्स, यानी किसी भी प्रकार के अड़चने हैं, छोटी मोटी अड़चने, तो आप इस गम का प्रयोग कर सकते हैं। गम की चैंटिंग कर सकते हैं, गम को लिख सकते हैं। अपनी बॉल पे, इस किसी पेपर पे लिखने के बाद अपनी बॉल पे लगा दें जहां से आपकी नजर ज्यादा रहती हो। अपने बेड के सामने लगा दें जिससे आपका ध्यान रहे गम की तरफ। फॉर स्टक वर्क, स्टक वर्क में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई लीगल केसेस चल रहा है तो आप उसके लिए गम का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, यदि आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप गम की चैंटिंग कर सकते हैं रोजाना। ऑब्स्टैकल्स, आपकी कोई दिक्कत है वो बड़ी है तो आपको क्या करना है? जैसे बड़ी का मतलब है जैसे किसी ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली है, आपका कोई कोर्ट केसेस है, फैमिली में डिस्प्यूट हो गया है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपको इस पे एक रिचुअल करना है। वो रिचुअल है आपको एक गुड़हल का फूल लेना है और गुड़हल के फूल को
घर के मंदिर में या कहीं गणेश जी का मंदिर हो, वहां पर उस गुड़हल के फूल को गणेश जी के शीश पर को कहीं लिखना हो, तो हम उसके लिए जो पेन प्रयोग करेंगे वो हम करेंगे ग्रीन कलर का या फिर येलो कलर का। इश्यूज, क्या किस किस प्रॉब्लम में इसको हम लिख सकते हैं? फॉर एजुकेशन, यानी पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, नॉलेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी एजुकेशन, फॉर एजुकेशन एंड नॉलेज, यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, नॉलेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं एम स्विच वर्ड को। एम, आपको है कि म्यूजिकल टैलेंट आप कहीं प्रदर्शित, कंसंट्रेशन एंड फोकस, यानी पढ़ाई वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लाइक एस यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, गेट, इन प्रकार की कोई बच्चा एक तैयारी कर रहा है और उसे लग रहा है कि इसमें मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मेरे मार्क अच्छे नहीं आ रहे हैं, कहीं मैं अटका हुआ हूं, मैं एक दो नंबर से रह जाता हूं, तो आप उसको एम की चैंटिंग करने दीजिए। उसके अच्छा, इसका एक रिचुअल बताता हूं आपको, अच्छा सा बढ़िया। आपको क्या करना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चे पढ़ते नहीं है या फिर उनके नंबर कम आते हैं, तो आपको क्या करना है, बच्चों का बैग लेना है और उस बैग से सारी बुक उसकी निकाल लेनी है। अब वन बाय वन हर बुक्स पे क्या करना है, धूप देनी है, धूप देनी है, उनका शुद्धिकरण करना है। धूप देने के बाद हर बुक के ऊपर एम लिख दीजिए, हर बुक के ऊपर क्या लिखना है, एम लिखना है। किस कलर से लिखना है, ग्रीन कलर या फिर येलो कलर के पेन से। आगे चलते, हीरोम, हीरोम है भगवान शिव का स्विचवर्ड, हीरोम, इसके लॉर्ड कौन है, भगवान शिव। लिखने के लिए कलर ऑफ पेन है ग्रीन। कब प्रयोग कर सकते हैं, जब आपको लगे कि मेरे जीवन में डार्कनेस बहुत है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, यानी आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी अटकी हुई है जो बहुत बुरी है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, तो आप हीरोम का चयन करिए। हम जो स्विचवर्ड करने लगे हैं वो स्विचवर्ड हमारे प्लैनेट से कनेक्टेड है, हमारे प्लैनेट से कनेक्टेड है। कुछ करेंगे अभी हम, जैसे एक नंबर है, इसके लॉर्ड कौन है, इसके लॉर्ड है सन। कलर किसका यूज करना है, रेड पेन। कब कर सकते हैं, हेडेक, फीवर, हार्ट डिसीज, इपिलेप्सी, यानी आप इन चारों प्रॉब्लम्स के लिए एक को चेंट कर सकते हैं, एक 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 एक, मन मन में कर सकते हैं। आपको हेडेक हो रहा है, दर्द हो रहा है, रेड पेन से अपने मस्तिष्क पर, अपने माथे पे वन लिखवा लीजिए साइड से, वन, आपका हेडेक बंद हो जाएगा।